नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार मंडल है। और मेरा आज का जो वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो के बनाने से पहले मैं एक बात बहुत ही क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा कि मैं जो भी आज कहने जा रहा हूँ वो किसी भी प्रकार से न किसी राजनीतिक दल, न सामाजिक दल, न किसी जाति या व्यक्ति, किसी भी प्रकार की ये विशेष वर्ग के लिए नहीं है। ये एक आम इंसान की आवाज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे आम लोग हैं वो मेरी इस बातों से अग्री करेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द का यूज़ किया आत्मनिर्भर होने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, आत्मनिर्भर को अगर हम सिंपल शब्द में कहें तो मिडिल क्लास फैमिली ही जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर है, क्योंकि ना उनको कभी किसी से कुछ मिलता है, ना वो किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं। वो बेचारे चुपचाप अपना काम करते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, वो बहुत ही डरपोक होते हैं। वो किसी भी झंझट में नहीं पड़ते, ना किसी राजनीति के दल के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, ना वो सपोर्ट में बोलना चाहते हैं। वो जो भी नियम होता है, जो भी कानून होता है, उसको चुपचाप फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, अपना घर चलाते हैं और चाहते हैं कि वो हर चीज़ से वो बचे रहें और किसी भी तरह का विवाद में वो ना फंसें। तो वो इसीलिए बेचारे इस डर से बोलते नहीं। तो मैं उनको एक कॉमन शब्द में कह सकता हूँ कि वो बहुत ही डरपोक होते हैं। डरपोक इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके किसी भी बोलने की वजह से या किसी भी तरह का प्रतिक्रिया देने की वजह से किसी भी प्रकार की समस्या उनके बच्चों पे आए, उनके परिवार पे आए, क्योंकि उनको पता होता है कि वही वो सहारा है जो उनके पूरे परिवार को चलाता है। इसलिए वो किसी भी तरह के झंझट में पड़ते नहीं। तो मिडिल क्लास फैमिली जो इतना आत्मनिर्भर है, ना उनको किसी से मिलता है और ना उनको कोई कुछ देता है, तो सरकार भी अगर उनके बारे में नहीं ही सोचेगी तो गलत है। अभी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हाल ही के दिनों में लॉकडाउन पूरे भारत में हुआ। अब मैंने जैसा कि बोला कि इसको ना व्यक्ति विशेष लिया जाए, ना सामाजिक विशेष लिया जाए, ना राजनीतिक विशेष के तौर पे इसको लिया जाए। लेकिन जब लॉकडाउन पूरे भारत में हुआ तो कुछ लोग मजबूरी में या उनके साथ जो भी समस्या रही होगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं सबकी समस्याओं को समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकता। जिनकी समस्या है वही समझ सकते हैं। जैसे मैं एक आम एकदम आदमी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली का क्या दर्द है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग निकल पड़े, उनके जो भी मजबूरी रही होगी। जो बड़े लोग हैं, जो रिच फैमिली से आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो उनका सेटल है, वो चल रहा है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, ना बेचारा वो निकला, ना उनको किसी तरीके से कुछ मिल रहा है। वो अपने घर पे है, डर की वजह से डरते हैं वो, क्योंकि वो ना उनको डरते हैं, जो भी रीज़न है बस वो डरते हैं। ना उनके पास लाल कार्ड है, नो लाल कार्ड, नो कैश इन डेबिट कार्ड, बट स्टिल वो अपने घर पे हैं क्योंकि वो डरते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि आत्मनिर्भर होता है हर तरीके से, वो हर चीज़ से कब तक और कितनी देर तक डरता रहेगा? क्या एक्चुअली में उनके लिए किसी को सोचना नहीं चाहिए? क्योंकि वो टैक्स भी पे करता है, हर तरीके से कुछ करता है, और सरकार का जो मैक्सिमम जो लाभ वाले चीज़ है उनसे वो वंचित होता है। तो फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी में भी कहीं ना कहीं उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना। उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जो छोटे मोटे दुकानदार हैं या छोटे मोटे जो जॉब करते हैं, जो मुश्किल से उनका उतना ही इनकम होता है जिनसे उनका मंथली खर्च चल सके। तो अगर वो 2-3 महीने के बाद अब मान लो जॉब ख़त्म हो जाएगी या फिर उनकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो रहा है या हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि लिस्ट में तो वो गरीब में आते नहीं हैं, तो उनका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचने का भी वक्त आ गया है। हम सिर्फ 2 तबके के लोगों के बारे में ना सोचें, सबके बारे में सोचें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके के कोई खामी नहीं निकाल रहा गवर्नमेंट्स के स्कीम पे, रूल्स पे,
बट फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये आपके टैक्स पेयर भी हैं, ये आपके वोटर भी हैं और साथ ही साथ इस देश के नागरिक हैं। हर तरीके से वो इस देश के साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।